स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे कमाल का टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो मत देखिए बात यहाँ पे जो है कि मेरा लॉजिक को समझिए। तो एक्चुअली हमारा जो मोटिव है, ठीक है, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अगर पहली बार आप लोग अगर चैनल में अगर विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को। तो एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पे मैं एक लर्निंग के रिलेटेड यहाँ टॉपिक यहाँ कवर करने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लर्निंग के रिलेटेड जो है कि मैं देखा गया कि हमारा जो मोटिव रहता है कि हमारा जो है कि इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड जो है कि मेन मोटिव फोकस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग जो इन्वेस्ट के रिलेटेड जो यहाँ पे रखता है कि लॉन्ग टाइम, ठीक है, इन्वेस्टर के हिसाब से हम लोग लॉन्ग टाइम के इन्वेस्ट में यहाँ पे फोकस रखता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का यहाँ पे मन में सवाल है, काफ़ी लोगों का कमेंट भी है कि देखिए तो यहाँ पे किस चीज़ को लेके तो आप लोग जो है कि यहाँ पे हमेशा जो है कि लॉन्ग टाइम के रिलेटेड ही बात होता है। तो शॉर्ट टाइम का रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ वीडियो होना चाहिए। तो उस बेसिस पे देखिए कि दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो को रखना चाहता हूँ। तो आप लोग जितना चाहे उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक गोल्डन पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो मार्केट में आते हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अगर मार्केट में आते हो तो जितना आप लोग लंबा खेलोगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पे जीतने का चांसेस जो है कि बढ़ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि लंबा खेलेंगे तो यहाँ पे गारंटी पैसा बन जाएगा। बट मार्केट में यहाँ पे गारंटी वारंटी चीज़ यहाँ पे नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मतलब लंबा खेलोगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या है कि जीतने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे टाइम को अगर शॉर्ट करोगे, कम करोगे बाज़ार में, तो उतना ही आप लोगों को यहाँ पे पैसा कमाने का चांसेस कम हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम भी अगर कम दोगे तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे पैसे भी कम जाना। मान लो कि एक फॉर एग्जांपल 1 ईयर्स के लिए 1 साल तक मैं यहाँ पे बने रहूँगा, तो यहाँ पे कुछ कमाने का चांस है कि नहीं भाई, मैं तो 1 मंथ के लिए मैं यहाँ पे पैसा कमाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चांसेस कम रहता है। तो अगर फिर बोलोगे नहीं भाई, मेरे को तो 1 डे में चाहिए, एक हफ्ते में, एक दिन में मेरे को पैसा चाहिए, और ज़्यादा आप यहाँ पे मतलब पैसा कमाने का चांसेस कम रहेगी। तो एक दिन में 1 आवर्स में भी मेरे को यहाँ पे पैसा कमाना है। तो इस टाइप के चीज़ों के चलते हुए जो है कि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा और पैसा गंवाने का है। जितना आप यहाँ पे टाइम कम करते जाओगे उतना आपकी जो है कि रिस्क बढ़ती जाएगी, पैसा खोने का चांसेस है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए जो मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूँ कि देखिए आप लोगों को जितना लॉन्ग रहोगे उतना आप लोगों को जीतने का यहाँ पे चांस रहेगा। तो जैसे कि मैं मेरे कहने का मतलब है कि देखिए कि यहाँ पे जो है कि उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से देखिए कि आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस भी होना चाहिए। तो शॉर्ट टाइम में यहाँ पे पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अगर फिर भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट टाइम के रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ 5 साल का टेक्निकल होता है, तो 5 साल का 2 साल का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग वोडिंग के लिए यहाँ पे मतलब चीज़ें होती। तो देखिए दुनिया भर का यहाँ पे फार्मूला रहता है कि RSI, बोलिंगर बैंड, MACD, ठीक है। तो बहुत सारा जो है कि यहाँ पे इंडिकेटर रहता है, चार्ट पैटर्न, हाँ। तो हर एक चीज़ इतना सारा मतलब, तो यहाँ पे मतलब आप लोगों को यहाँ पे समझ, तो यहाँ पे जो है कि आप लोगों को ऑलरेडी चार्ट पैटर्न ऑलरेडी हो गया है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस हो पाएगा। उसके पहले जो है कि एनालिसिस में तो फिर भी अगर आप लोग यहाँ पे इस सिचुएशन को अगर शॉर्ट टर्म चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो 2 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आप लोग फोकस कर सकते हो। तो 2 चीज़ों के ऊपर जो है कि एक चीज़ का जो यहाँ पे सबसे के फोकस है, तो दोनों चीज़ें एक चीज़ नहीं कि यहाँ पे दोनों चीज़ों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो यहाँ पे विचार कर सकते हो। पहला पॉइंट जो है कि किस चीज़ को लेकर, तो अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइम के विचार कर रहे हो तो यहाँ पे जो है कि मल्टी ईयर रेसिस्टेंट, तो आप लोग यहाँ पे जो पहला नंबर वो है कि आप लोग देखो मल्टी ईयर रेसिस्टेंट यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि देखिए कि यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए चार्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि वो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो देखिए यहाँ पे हर टाइम मतलब रेसिस्टेंट बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है, फिर रेसिस्टेंट बना रहा है, फिर सपोर्ट बना रहा है। तो मान लीजिए देखिए कि यहाँ पे रेसिस्टेंट का ऊपर जो है कि ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसको जो है कि आप लोग यहाँ पे मल्टी ईयर रेसिस्टेंट यहाँ पे सोच सकते हो। तो इसके ऊपर ही जो है कि आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रेसिस्टेंट मतलब यहाँ पे दाव लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप लोगों को यहाँ पे मतलब पुराना लेवल को जो आप यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद ही यहाँ पे मल्टी ईयर रेसिस्टेंट कहा जाता है। इतना साल पुराने इतने
सालों का ना यहाँ पे बज रहा है। तो देखिए कि 10 साल या 5 साल के बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि रेसिस्टेंट के ऊपर आया है, ब्रेकआउट दिया है। तो अगर इसको तोड़ा तो आप लोग यहाँ पे नोट करके रख सकते हो कि ये पॉइंट नंबर 1 है, मल्टी ईयर रेसिस्टेंट है कि उसको ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे। तो मल्टी ईयर रेसिस्टेंट यहाँ पे देखना है बहुत साल वाला कि तो ये है कि फर्स्ट नंबर पॉइंट इसको आप नोट करना है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि अभी जो मैं बताया तो कि देखिए कि यहाँ पे मान लो कि 2010 में यहाँ पे है या 2025 में, मतलब तो इस टाइप का जो है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देते रहता है। तो इसको जो है कि यहाँ पे मल्टी ईयर रेसिस्टेंट रहता है कहता है। सेकंड पॉइंट जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम के ऊपर मतलब देखिए कि यहाँ पे वॉल्यूम आते रहता है। तो कितना बड़ा यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बना है, बहुत बड़ा बार बना है। तो इसका अर्थ, तो इसका अर्थ है कि किसी ने तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी खरीदा हुआ है, 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 20 लाख शेयर, 25 लाख शेयर, 30 लाख टका। तो यहाँ पे ये भी वेरी करता है कि कंपनी के ऊपर तो कंपनी किस साइज़ का यहाँ पे है कि यहाँ पे मतलब मिड कैप टाइप का है, स्मॉल कैप टाइप का है, लार्ज कैप टाइप का है। तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे वेरी करता है कि यहाँ पे उस हिसाब से कितना यहाँ पे माल खरीदा हुआ है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ देखने को मिल जाए तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे रेसिस्टेंट तोड़ रहा है तो भी नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों एक ही साथ में होना है कि वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए और मल्टी रेसिस्टेंट भी तोड़ रहा है। तो जाके आप लोग यहाँ पे ऐसे कंपनी को आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो सकता है कि शायद आप लोगों को शॉर्ट टाइम में शायद यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। तो देखिए मार्केट में यहाँ पे कितना लोग बोलते हैं कि लिटरली यहाँ पे हो, बट यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, अरे भाई तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि देखिए कि यहाँ पे सरकार का स्कीम से अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। तो मेहनत का काम है। देखो आप लोग यहाँ पे जितना मेहनत करोगे उतना आप लोगों को यहाँ पे जिगर होना चाहिए। जितना आप लोग यहाँ पे मेहनत करोगे उतना आप लोगों को यहाँ पे फल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। अगर मार्केट इतना सिंपल होता तो हर कोई यहाँ पे मार्केट में लैपटॉप के ऊपर ही बैठा रहता और पैसा कमा देता। इतना थोड़ी ना कोई मेहनत करता। तो देखिए यहाँ पे हर एक, तो जितना आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करोगे, जितना आप लोग यहाँ पे कोई भी एक मान लो तलवार लो, जितना आप खींचोगे उतना उसके धारे बांधते जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को जो है कि सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मतलब बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप लोगों को मूवमेंट देखना पड़ेगा, स्टडी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टडी के साथ, वॉल्यूम के साथ, मल्टीपल रेसिस्टेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता, बात यहाँ पे कुछ है कि उम्मीद रहता है। तो देखिए 1+2 जो है कि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि वॉल्यूम के साथ मल्टीपल रेसिस्टेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंट भी यहाँ पे तोड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा शॉर्ट टाइम के हिसाब से। अगर आप लोग विचार कर रहे हो तो मोमेंटम के हिसाब से 2 पॉइंट को देख के आप लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। तो आप लोगों के सामने जो ये चार्ट पैटर्न रखा हूँ, तो यहाँ पे नज़र रखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे कंपनी वॉल्यूम बनाया था, यहाँ पे एक लेवल बनाया था, लेवल के बाद जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम बनाया, उसके बाद जो देखिए है कि यहाँ पे रेसिस्टेंट को भी ब्रेकआउट कर दिया। तो मल्टी रेसिस्टेंट को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके बाद ही जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे हायर लेवल के देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंट को नहीं तोड़ रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विथ वॉल्यूम विथ रेसिस्टेंट के साथ ही यहाँ पे आप लोग को नोट करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं और एक चार्ट पैटर्न रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर जो है कि यहाँ पे देखिए कि और एक यहाँ पे चार्ट पैटर्न है कि देखिए कि यहाँ पे अभी मान लीजिए कि काफ़ी टाइमों से जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम आया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मल्टी ईयर रेसिस्टेंट नहीं था, बट यहाँ पे उसी हिसाब से आप लोगों को मैं यह बता दूँ कि यहाँ पे 9 ईयर्स का जो है कि मल्टीपल रेसिस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कब तोड़ा था, इसके पहले भी एक बार यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, बट उसके पहले भी यहाँ पे मतलब कि जो है कि मल्टीपल रेसिस्टेंट को यहाँ पे तोड़ नहीं पाया था। काफ़ी टाइमों के बाद यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंट को तोड़ पाया। तो यही सब चीज़ों को जो है कि आप लोगों को यहाँ पे नोट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम के साथ मल्टीपल रेसिस्टेंट भी यहाँ पे तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल। तो उस हिसाब से जो है कि आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है, आपको जो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरे तो मोटिव हमेशा यही रहता है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए, ना तो शॉर्ट टाइम के लिए, ना तो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग और शॉर्ट टाइम में उतना मतलब यहाँ पे तो नहीं हो पाता है। ट्रेडिंग में तो अल्टीमेटली नहीं हो पाता है, बट शॉर्ट टाइम में अगर ये चीज़ें, दोनों चीज़ें अगर यहाँ पे आप लोगों को फुलफिल हो जाता है, मैच कर लेता है, तो उस हिसाब से जो है कि आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब एक्सपर्ट भी रहता है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है कि इसी में काम पे रहता है। तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से तो इन पॉइंट को जो है कि आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। 1+2 जो पॉइंट है ये आप लोगों को यहाँ पे फोकस में रखना पड़ेगा। तो मल्टी ईयर रेसिस्टेंट ईयर है, मल्टी ईयर रेसिस्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो मल्टी ईयर रेसिस्टेंट तोड़ने का बाद ही जो है कि आप लोग यहाँ पे विचार कर सकते हो।
तो आगे नहीं कहता हूँ भाई कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है तो हर वक्त यहाँ पे होते रहेगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है कि अच्छे देखने के लिए मिलते रहे। तो यहाँ पे गोल्डन पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर लो। तो अच्छे शेयर में इस प्रकार के विचार अगर करोगे तो और थोड़ा सेफ रहोगे। तो ख़राब फंडामेंटल स्टॉक के साथ यहाँ पे जाओगे तो यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के साथ ही यहाँ पे जो है कि आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, जो गुड स्टॉक पड़ेगा, ठीक है। तो यह सब चीज़ें जो है कि आप लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंपनी में यहाँ पे बहुत सारे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है कि तो आरोप लगाता है कि फ्रॉड का केस है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मार्केट में चलते रहता है। तो इसीलिए जो है कि आप लोगों को डिसेंट कंपनी में जाना पड़ेगा और आप लोगों को गुड स्टॉक के साथ ही मतलब यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके अगर दो जो मैं पॉइंट बताया, गोल्डन न्यूज़ बताया कि मल्टी ईयर्स रेसिस्टेंट और जो वॉल्यूम, तो अगर ये दोनों अगर मैच कर रहा है तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो है कि शॉर्ट टाइम के लिए पोजीशन बना सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे जितना स्टडी करोगे, जितना आप लोगों को पढ़ाई करोगे, उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे तो भाई सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। देखिए भाई यहाँ पे लॉन्ग टाइम में ऐसी चीज़ें होता है कि एक बार आप ख़राब कंपनी में भी गया, अगर हो गया कि आपका लाख चल गया तो आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा पाओ। बट अगर आप लोगों का लाख साथ नहीं दिया तो शॉर्ट टाइम में तो ऐसा अच्छा कंपनी में भी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाएगा। तो शॉर्ट टाइम में यहाँ पे प्रेडिक्शन करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, हालत ख़राब हो जाता है। जो अभी यहाँ पे नए लोग जो मार्केट में आए थे शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो अभी यहाँ पे इन लोग जो मार्केट देखा है, ठीक है, 6 महीना हुआ, साल भर भी नहीं हुआ है। तो 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना वाला जो है कि अभी तक यहाँ पे मार्केट था। देखिए यही सब लोग जो कि 2030 में 2035 में जब मार्केट को देखेगा कि अभी निफ्टी 25,000 के आसपास है, वही निफ्टी देखा गया कि 30,000 35,000 का उस ऊपर गया। तो उस टाइम में बोलेगा कि खास अगर हमने होल्ड करके रखता तो शायद अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने के लिए मिला तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे लाइक और कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो है कि रिलेटेड जो है कि मैं आप लोगों को इस टाइप के रिलेटेड के वीडियो में लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।